दूसरी तस्वीर 2020 में हुए सीए एनआरसी हंगामे की, तीसरी तस्वीर सनातन शिक्षा पर संग्राम की और चौथी तस्वीर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी की है, जिनकी एक मांग से नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इन चारों तस्वीरों का केंद्र एक ही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बीते कुछ समय से एएमयू विवादों की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। कभी कैंपस में लगी जिन्ना की तस्वीर पर बवाल खड़ा हो जाता है, तो कभी सीएए एनआरसी को लेकर छात्र उग्र हो जाते हैं, तो कभी कॉलेज के प्रोफेसर देवी देवताओं का अपमान करते हैं। एक बार फिर एएमयू पर विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर है। दरअसल नाम में शामिल मुस्लिम शब्द को लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एएमयू में सनातन धर्म की पढ़ाई के प्रस्ताव को लेकर जारी घमासान के बीच जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर एएमयू को लेकर बहस का अंदेशा होने लगा है। दरअसल जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने इसके नाम से मुस्लिम शब्द हटाने या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाए। गिरी ने कहा कि अगर सरकार नाम नहीं बदल सकती तो यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द हटाया जाए। गिरी ने कहा कि विश्वविद्यालय कोई भी हो, उसमें धर्म, संप्रदाय और पंथ का नाम नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे भारत के अंदर सनातन धर्म जो वास्तव में दुनिया का यथार्थ धर्म है, सत्य धर्म है, और कहा जाए तो दुनिया में एक ही धर्म है, वह है सनातन। तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। दुनिया को अब एक ही धर्म के छत्र छाया में आना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की जरूरत को महसूस की और स्कूल खोलने से शुरुआत की। इसके बाद 1877 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 24 मई 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। तो जूना अखाड़ा के यहाँ पर महामंडलेश्वर जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से मुस्लिम शब्द हटना चाहिए। अगर सरकार ये नाम नहीं बदल सकती है तो कम से कम मुस्लिम शब्द जो है वो हटा देना चाहिए। और वहीं इस पूरे विवाद पर सियासी दलों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर यतींद्रानंद जी महाराज ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाने की मांग की है, वो विचारणीय विषय है, विमर्श का विषय है। और सरकार अगर समीचीन समझेगी, विधिवत समझेगी तो उसको तो ये मुझे लगता है कि वही नफरत की राजनीति का एक हिस्सा है, एक उस अध्याय का एक पार्ट है कि जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटाने की बात चल रही है। पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ कोई कम सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है कि उनकी काफी बड़ी ग्रांट थी जिसको घटा के 9 करोड़ सिर्फ कर दिया गया है। और चलिए जल्दी से आपको एएमयू का इतिहास बताते हैं कि आखिर एएमयू का इतिहास क्या रहा है। 1877 में हुई स्थापना, सर सैयद अहमद खान संस्थापक रहे और मुस्लिमों की आधुनिक शिक्षा के लिए शुरू की गई थी यह यूनिवर्सिटी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1920 की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम बदला गया। तो ये इतिहास रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कि क्या कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन इनके संस्थापक थे, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से एक नया विवाद सामने आ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। और इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारा खास पैनल, बड़ा पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका। महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत महंत जी आपसे ही करूंगा। आपको भी लगता है क्या कि नाम बदलने की जरूरत है? आखिर ये मांग क्यों उठ गई?
राजू दास जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन के लिए संतों ने मांग उठाई है, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय इस देश का माना जाना विश्वविद्यालय है जी, और उस विद्यालय से अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह की आवाज उठेगी, उस विद्यालय से प्रधानमंत्री की गले काटने की बात होगा, योगी जी को टारगेट करने की बात होगी, उस विद्यालय से देश तोड़ने की बात होगी, तो उसमें नाम अगर जिस दिन इसका परिवर्तन हो जाएगा तो धीरे धीरे करके कट्टरता का भाव कम होगा, खत्म होगा। और हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है, अगर हिंदुस्तान का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से कट्टरता का भाव एक तरफ से, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के तरफ से बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए ये सब नजरिया आपको अपनाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे सारी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम है? नाम चेंज हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये नहीं कहते, नाम चेंज होने से ही नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत कहाँ से किया जाए, किस प्रकार शुरुआत किया जाए? धीरे धीरे करके वहां पे सामान्य शिक्षा लागू हो, उसमें जितना जो है, जो धर्मगुरु उसके पढ़ाने वाले हों, टीचर हों, उसमें भी परिवर्तन हो, उसके नाम में भी परिवर्तन हो। तो वहां से जो कट्टरता का भाव देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है, कट्टरता का भाव जो देश को तोड़ने की बात करता है, कट्टरता का भाव जो मोहम्मद अली जिन्ना को महापुरुष मानकर फोटो लगाकर उनको पूजने की जो बात होती है, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी अपना पक्ष रखिए, क्या लगता है आपको? देखिए अनुज जी, ऐसा है कि हमारे संतों से गुजारिश है और मुस्लिम रहनुमाओं से भी गुजारिश है कि आप ऐसी सियासत में ना पड़ें। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई ऐसी बात नहीं कही है। आप किस किस का नाम बदलेंगे? इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आप उन हालातों को देखें और इन सब चीजों पे ना जाएं। वो यूनिवर्सिटी है, वो हिंदुस्तान का गौरव है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है, जिससे हिंदुस्तान जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त ऐसी बात ना किया जाए। आप कह रहे हैं नाम हटाने के लिए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, फिर उनका नाम बदल दीजिए आप। वीर अब्दुल हमीद साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ के हमला किया था और शहीद हुए थे, उनका नाम बदल दिया आप। तो ये देखिए, इस वक्त सियासत लोग ना करें। और ये मौजू वैसा नहीं है कि नाम बदला जाए। आप किस किस के नाम बदलेंगे, इस तरह की सियासत ना करें। आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो आप उन स्कूलों में करें जहां सिवाय पढ़ाई के अलावा सब कुछ मिलता है, उस पर कब एक्शन लेंगे आप? उन डॉक्टरों पे आप एक्शन लें जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं लेकिन प्राइवेट देखते हैं, बदलाव उन पे करिए। जो बेरोजगारी पे परेशानी हो रही है, तो इस तरह की बातें आप ना करें। महंत राजू दास कह रहे हैं भागों में ना बांटें। जहां पर जिन्ना की फोटो लगी हो, जहां पर जिन्ना की पूजा की जाती हो, वहां का नाम बदलने में दिक्कत क्या आ रही है? उनका तर्क ये है जी, नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो वो साबित करें जिन्ना की फोटो लगी है। अरे हमारे दिल में हिंदुस्तान था, है और रहेगा। एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। 1857 में जब आजादी की लड़ाई छेड़ी गई थी तो उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। आप ऐसी बात ना करें। आप संत हैं, मेरे सर आंखों पर हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, गवर्नमेंट को आप देखने दिए। अगर मुख्यमंत्री कुछ बात कहते हैं तो उस पर सोचा जाएगा। अगर हर आदमी, अगर हमारे मौलाना ही कुछ कह दें कि फला यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, स्कूल का नाम बदल दिया जाए, तो इस तरह आप बरगलाए नहीं और दो पार्टों में बदले नहीं। आप देखिए, हिंदुस्तान में हर समुदाय के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होता है। इस तरह की छोटी लोकप्रियता हासिल करने की ऐसी बात ना कहें। वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। आप किसके नाम बदलेंगे? ठीक है, कपिल श्रीवास्तव का नाम बदलेंगे, कपिल श्रीवास्तव जी, शहनवाज हुसैन साहब का नाम बदलेंगे। हाँ, राजू दास जी आ रहा हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा। ना की जाए तो बेहतर है। बाकी दो मेहमान भी हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, अब देखिए एक नई बहस छिड़ गई है कि अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ही बदल दे, और अगर नाम नहीं बदल सकते तो उसमें से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए। कैसे देखते हैं? अनुज भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने जो डिमांड उठाई है, ठीक है ना, वो संविधान उनको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वो उठा सकते हैं, गैर विधिक नहीं।
लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस बयान को संविधान हमारा पोषित नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं बनाने का राइट रखता है और वो बनाएगा, उसका नाम भी रखेगा, उसमें सरकार दखल भी नहीं दे सकती जी। तो ये तो वहां के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन के लोग हैं, वहां एक एप्लीकेशन महामंडलेश्वर साहब दें, हो सकता है वो विचार कर ले, क्योंकि कोई भी आवाज उठा सकता है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मेरा अपना ये दलील है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, जितनी भी अदालतें हैं, उन सारी अदालतों में जो पीछे की तरफ न्याय की मूर्ति रखी होती है, उसकी जगह वैश्विक न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ये मैंने कई बार डिमांड की है, लेकिन आज तक हमारी डिमांड नहीं सुनी गई। तो उसके लिए हम कोई वो नहीं करते, लेकिन ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी है। हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति चाहते हैं कि वो हर जज के पीछे लगे, क्योंकि भारत के जो देवता हैं न्याय के, वो भगवान श्री चित्रगुप्त हैं। अब इसको कब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बनाती है और हमारी इस मांग को कब पूरी कराती है, ये भी देखेंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, हम ज्ञापन भी लेकर के दिए हैं यहाँ जिलाधिकारी को जी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं जी, देखिए अनुज भाई, बहुत सीधी सी बात है जी। हम ये कह रहे हैं कि अगर संविधान में आर्टिकल्स ये कह रही है कि अल्पसंख्यक अपना संस्थान शैक्षणिक बना सकता है, चला सकता है, हाँ, और उसका नामकरण कर सकता है, और उस पर एड अगर सरकार देना चाहती है, उसके नियमों के अनुरूप आती है तो देगी, वरना नहीं देगी। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, राजू दास जी ये बात कह रहे हैं, राजू दास जी ये बात कह रहे हैं कि वहां से देश विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए ना भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना विवादों में रहा है, ये आपको पता है, मुझे पता है, हर किसी को पता है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। राजू दास जी को भी आपने सुना ना। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। आदरणीय राजू दास जी परम पूज्य हैं मेरे लिए, और मैं आपको बावजूद उसके कह रहे हैं कि वो चूंकि धर्मगुरु हैं, तो इसलिए उनको देश के संविधान और विधि का बोध नहीं है। हाँ। अभी जैसे उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि धर्मगुरु जो हों वो ऐसे बदल दिए जाएं, हाँ। ऐसे पढ़ाएं, ठीक है, वो नहीं है, वहां पर कोई वही दीनी तालीम नहीं दी जाती है, नहीं, हमको कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए। हाँ। राजू दास जी बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत ही आदरणीय, परम पूज्य हैं, चरण स्पर्श है मेरा। लेकिन मैं उनको इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, हर चीज को हिंदू और मुसलमान के एंगल से मत देखिए, क्योंकि देश का संविधान देखने नहीं देता है। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई भी गैर संवैधानिक गतिविधियां, गैर विधिक गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, उस पर शासन और प्रशासन को एक्शन लेना, सरकार एक्शन ले ले। ठीक है, एहसन सिंह जी चर्चा में आइए। एक चीज और भी कह रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ कपिल जी, आ रहा हूँ। थोड़ा छोटा एक बार सबकी बात आ जाए ना, फिर कह लीजिएगा अपनी बात। एहसन सिंह जी, अब देखिए, एक नई बात निकलकर सामने आ गई है यूनिवर्सिटी का नाम ही चेंज करने की, और राजू दास जी कह रहे हैं नाम चेंज होगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आपका और आपकी पार्टी का क्या मत है? देखिए अनुज जी, पहले तो इस तरह की कोई बात अगर सरकार के पास आती है तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ वो किस चीज को लेकर हुआ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करते हैं वर्चुअली, और उसमें जो इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और इस तरह के एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाया जाए जिसमें सभी धर्मों की बात को पढ़ाया जाए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ऐसी चीजों को बताया जाए कि हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो उसके बाद वहां का डिपार्टमेंट, जो एएमयू का डिपार्टमेंट है, कुछ दिन के बाद वो कहता है कि हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इस वर्ष से, पहले हम एमए में करेंगे फिर बीए में करेंगे। इसके बाद से ये विवाद शुरू होता है कि यहाँ क्यों शुरू होगा। अरे भाई, काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस का, वहां उर्दू, अरबी, फारसी सभी पढ़ाए जाते हैं, किसी की धर्म और संस्कृति आत नहीं होती है। और जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अगर यहाँ धर्म की पढ़ाई हो जाएगी, सभी धर्मों के बारे में लोग जान जाएंगे। हाँ। क्योंकि धर्म तो नहीं सिखाता है कि ये धर्म छोटा है। कोई भी धर्म बता दीजिए अनुज जी, जो ये कहता हो कि दूसरे धर्म को मार दीजिए, सिर्फ यही धर्म अच्छा है। सब लोग यही बताते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं, मानवता भी एक धर्म है। हाँ। हमारे एक ईश है, हमारे ईश्वर है, हमारे अल्लाह है। हाँ। जिनकी पूजा करनी चाहिए, मानवता की पूजा करनी चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर ये पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम कह रहे दिक्कत है, भारत तेरे टुकड़े हजार होंगे, अगर इस पे कोई कहता है तो हम भी बोले और कपिल श्रीवास्तव जी भी बोले। अगर कोई संवैधानिक तौर पे संसद में कानून बनता है, सीए और एनआरसी,
इस पे कोई विवाद होता है, इस पे हम दोनों लोग चर्चा करें। लेकिन अगर सभी धर्मों की कंपैरेटिव रिलीजन की अगर पढ़ाई हो जाती है, मुझे नहीं लगता इस पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जिसको आपत्ति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं करना है, ओछी राजनीति करनी है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, टीवी चैनलों पर आकर झूठा ज्ञान देना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है अनुज जी कोई और चीज है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, देखिए कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। राजू दास जी यहाँ पर कई बातें कह रहे थे, लेकिन ये बात भी निकल कर आई है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, CA/NRC अगर कोई फैसला लिया गया है तो उस पर विवाद कर लें। हिंदू छात्रों को नाश्ते की बात हुई थी 2018 का, वो भी विवाद हमें याद है। AMU और विवादों का बार बार AMU और विवादों का सामना क्यों होता है? देखिए अनुज भाई, अभी सिंह साहब ने कुछ बातें करी और मैं हट के बात कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। मैं बीजेपी प्रवक्ता ना मान के एक बड़ा भाई के नाते उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए हैं, उसको दोहराना बेहतर नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का दौरा था, तो प्रधानमंत्री जब जीत जाते हैं तो पूरे मुल्क के होते हैं, वो किसी मुल्क का मामला हो जी। और प्रधानमंत्री के दौरे पर अगर वहां कुछ ऐसी बातें हुई थी तो वो सरासर गलत थी, उस पर एक्शन लिया भी गया था, ऐसी बात नहीं है, और उस पर चल रहा है। और अगर आपको किसी शहर का नाम बदलना हो या आपको कॉलेज का नाम बदलना हो या अपना खुद भी नाम बदलना हो, तो इस संविधान में उसके तरीके होते हैं। ना कि आप भरे मजमे में आके आप कहते हैं उस कॉलेज का नाम बदल दें, उनका नाम बदले, ऐसा नहीं है। उसके संविधान होता है, आप उसको दरखास्त दीजिए, हर चीज का एक एंगल होता है। अब आप भरे महफिल में आके, इसमें क्या होता है कि देखिए, दो समुदाय में खिंचाव पैदा हो जाता है। जैसे जैसे ये MUO का मामला चला तो खिंचाव पैदा हो गया, फिर उन्होंने जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन नाम हटा दिया जाए। महंत राजू दास जी, चाहता हूं सर 1 मिनट के लिए। नहीं, आपने जो बात बोली उस पर रिएक्शन ले लेना। मैं सर 1 सेकंड, फिर ब्रेक पे जाना है, उसके बाद ब्रेक के बाद बोल लीजिएगा अपनी बात, जो आपने बात बोली है। महंत राजू दास जी, देखिए एक बात निकल कर आई ना कि इससे थोड़ा सा माहौल खराब होता है। शोएब जी, आ रहा हूँ शोएब जी, पूरा टाइम दूंगा, परेशान ना होइए। देखिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उर्दू भी पढ़ाए जाते हैं, फारसी भी पढ़ाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। तो जब आप जिस देश में रहते हो और आप तो एक अल्पसंख्यक उनको कह रहे हो अल्पसंख्यक रहने के, नंबर 1, नंबर 2, अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसी चिंता और चिंतन करना पड़ेगा ना कि सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी उनको जानकारी करनी पड़ेगी। तो जो बार बार ये चिल्लाते हैं, बार बार जो विरोध करते हैं, बार बार किसी बात को लेकर देश का विरोध कर देना, संस्कृति का विरोध कर देना, प्रधानमंत्री का विरोध कर देना, CA/NRC के विरोध करते करते पूरा राष्ट्र का विरोध कर देना, तो ये सब चीज पर रोक लगेगी। नाम में परिवर्तन, पढ़ाई में परिवर्तन, यहां तक कि मैं निवेदन करूंगा जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं, जानने वाले हैं, उनको चिंतन मनन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज की भावना को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर वक्त हो गया है। शोएब जी आएंगे तो आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर महंत राजू दास जी कह रहे हैं, लेकिन अब नाम बदलने की बात कही जा रही है। अगर नाम ना बदला जाए तो कम से कम मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए, ये डिमांड की गई है, ये मांग की गई है संत समाज की तरफ से। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। है वो हिंदुस्तान का गौरव है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है, जिससे हिंदुस्तान जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त ऐसी बात ना किया जाए। आप कह रहे हैं नाम हटाने के लिए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, फिर उनका नाम बदल दीजिए आप। वीर अब्दुल हमीद साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ के हमला किया था और शहीद हुए थे, उनका नाम बदल दिया आप। तो ये देखिए, इस वक्त सियासत लोग ना करें। और ये मौजू वो ऐसा नहीं है कि नाम बदला जाए, आप किस किस के नाम बदलेंगे, इस तरह की सियासत ना करें। आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो आप उन स्कूलों में करें जहां ना जाएं। वो यूनिवर्सिटी है, वो हिंदुस्तान का गौरव है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है, जिससे हिंदुस्तान जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त ऐसी बात ना किया जाए। आप कह रहे हैं नाम हटाने के लिए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, फिर उनका नाम बदल दीजिए आप।
वीर अब्दुल हमीद साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ के हमला किया था और शहीद हुए थे, उनका नाम बदल दिया आप। तो ये देखिए, इस वक्त सियासत लोग ना करें, और ये मौजू ऐसा नहीं है कि नाम बदला जाए, आप किस किस के नाम बदलेंगे, इस तरह की सियासत ना करें। आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो आप उन स्कूलों में करें जहां सिवाय पढ़ाई के अलावा सब कुछ मिलता है, उस पर कब एक्शन लेंगे आप? उन डॉक्टरों पे आप एक्शन लें जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं लेकिन प्राइवेट देखते हैं, बदलाव उन पे करिए। जो बेरोजगारी पे परेशानी हो रही है, तो इस तरह की बातें आप ना करें। महंत राजू दास कह रहे हैं भागों में ना बांटे। कि जहां पर जिन्ना की फोटो लगी हो, जहां पर जिन्ना की पूजा की जाती हो, वहां का नाम बदलने में दिक्कत क्या आ रही है? उनका तर्क ये है जी, नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो वो साबित करें जिन्ना की फोटो लगी है। अरे हमारे दिल में हिंदुस्तान था, है और रहेगा। एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। 1857 में जब आजादी की लड़ाई छेड़ी गई थी तो उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। आप ऐसी बात ना करें। आप संत हैं, मेरे सर आंखों पर हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, गवर्नमेंट को आप देखने दिए। अगर मुख्यमंत्री कुछ बात कहते हैं तो उस पर सोचा जाएगा। अगर हर आदमी, अगर हमारे मौलाना ही कुछ कह दें कि फला यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, स्कूल का नाम बदल दिया जाए, तो इस तरह आप बरगलाए नहीं, दो पार्टों में बदले नहीं। आप देखिए, हिंदुस्तान में हर समुदाय के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होता है। इस तरह की छोटी लोकप्रियता हासिल करने की ऐसी बात ना कहें। वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। आप किसके नाम बदलेंगे? ठीक है, कपिल श्रीवास्तव का नाम बदलेंगे, कपिल श्रीवास्तव जी, शहनवाज हुसैन साहब का नाम बदलेंगे। हाँ, राजू दास जी आ रहा हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा। ना की जाए तो बेहतर है। बाकी दो मेहमान भी हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, अब देखिए एक नई बहस छिड़ गई है कि अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ही बदल दे, और अगर नाम नहीं बदल सकते तो उसमें से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए। कैसे देखते हैं? अनुज भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने जो डिमांड उठाई है, ठीक है ना, वो संविधान उनको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वो उठा सकते हैं, गैर विधिक नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस बयान को संविधान हमारा पोषित नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं बनाने का राइट रखता है, और वो बनाएगा, उसका नाम भी रखेगा, उसमें सरकार दखल भी नहीं दे सकती जी। तो ये तो वहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन महामंडलेश्वर साहब दें, हो सकता है वो विचार कर लें, क्योंकि कोई भी आवाज उठा सकता है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मेरा अपना ये दलील है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, जितनी भी अदालतें हैं, उन सारी अदालतों में जो पीछे की तरफ न्याय की मूर्ति रखी होती है, उसकी जगह वैश्विक न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ये मैंने कई बार डिमांड की है, लेकिन आज तक हमारी डिमांड नहीं सुनी गई। तो उसके लिए हम कोई वो नहीं करते, लेकिन ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति चाहते हैं कि वो हर जज के पीछे लगे, क्योंकि भारत के जो देवता है न्याय के, वो भगवान श्री चित्रगुप्त हैं। अब इसको कब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बनाती है और हमारी इस मांग को कब पूरी कराती है, अभी देखेंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, हम ज्ञापन भी लेकर के दिए हैं यहाँ जिलाधिकारी को जी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं जी, देखिए अनुज भाई, बहुत सीधी सी बात है जी। हम ये कह रहे हैं कि अगर संविधान में आर्टिकल्स ये कह रही है कि अल्पसंख्यक अपना संस्थान शैक्षणिक बना सकता है, चला सकता है, हाँ, और उसका नामकरण कर सकता है, और उस पर एड अगर सरकार देना चाहती है, उसके नियमों के अनुरूप आती है तो देगी, वरना नहीं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, राजू दास जी ये बात कह रहे हैं, राजू दास जी ये बात कह रहे हैं कि वहां से देश विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए ना भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना विवादों में रहा है, ये आपको पता है, मुझे पता है, हर किसी को पता है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। राजू दास जी को भी आपने सुना ना। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। आदरणीय राजू दास जी परम पूज्य हैं मेरे लिए, और मैं आपको बावजूद उसके कह रहे हैं कि वो चूंकि धर्म गुरु हैं, तो इसलिए उनको देश के संविधान और विधि का बोध नहीं है। हाँ। अभी जैसे उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि धर्म गुरु जो हो वो ऐसे बदल दिए जाएं, हाँ, ऐसे पढ़ाएं, ठीक है, वो नहीं है, वहां पर कोई वही दीनी तालीम नहीं दी जाती है, नहीं, हमको कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए। हाँ। राजू दास जी बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत ही आदरणीय, परम पूज्य हैं, चरण स्पर्श है मेरा।
लेकिन मैं उनको इस बात को कह रहा हूं कि देखिए हर चीज को हिंदू और मुसलमान के एंगल से मत देखिए, क्योंकि देश का संविधान देखने नहीं देता है। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई भी गैर संवैधानिक गतिविधियां, गैर विधिक गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, उस पर शासन और प्रशासन को एक्शन लेना, सरकार एक्शन ले ले। ठीक है, एहसन सिंह जी चर्चा में आइए। एक चीज और भी कह रहा हूं। ठीक है, आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं। थोड़ा छोटा एक बार सबकी बात आ जाए ना, फिर कह लीजिएगा अपनी बात। एहसन सिंह जी, अब देखिए एक नई बात निकलकर सामने आ गई है यूनिवर्सिटी का नाम ही चेंज करने की, और राजू दास जी कह रहे हैं नाम चेंज होगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आपका और आपकी पार्टी का क्या मत है? देखिए अनुज जी, पहले तो इस तरह की कोई बात अगर सरकार के पास आती है तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ वो किस चीज को लेकर हुआ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करते हैं वर्चुअली, और उसमें जो इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और इस तरह की एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाया जाए जिसमें सभी धर्मों की बात को पढ़ाया जाए, चूंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ऐसी चीजों को बताया जाए कि हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो उसके बाद वहां का डिपार्टमेंट जो एएमयू का डिपार्टमेंट है, कुछ दिन के बाद वो कहता है कि हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इस वर्ष से, पहले हम एमए में करेंगे फिर बीए में करेंगे। इसके बाद से ये विवाद शुरू होता है कि यहाँ क्यों शुरू होगा? अरे भाई, काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस का, वहां उर्दू, अरबी, फारसी सभी पढ़ाए जाते ना जाए। वो यूनिवर्सिटी है, वो हिंदुस्तान का गौरव है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है, जिससे हिंदुस्तान जाना जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त ऐसी बात ना किया जाए। आप कह रहे हैं नाम हटाने के लिए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, फिर उनका नाम बदल दीजिए आप। वीर अब्दुल हमीद साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ के हमला किया था और शहीद हुए थे, उनका नाम बदल दिया आप। तो ये देखिए, आजमगढ़ दौरे के दौरान सीएम योगी ने हरिहरपुर घराने को दी बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक। कानपुर में भगवान शिव के अपमान पर बढ़ा घमासान। दी वीक मैगजीन के खिलाफ एफआईआर। 24 जुलाई के अंक में छापी गई थी विवादित तस्वीर। आजमगढ़ दौरे के दौरान सीएम योगी ने हरिहरपुर घराने को दी बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक महोत्सव से की जोड़ने की घोषणा। लखनऊ के मेदांता पहुंचकर अखिलेश यादव ने जाना आजम खान का हाल। निमोनिया और सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद अस्पताल में एडमिट है आजम। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से मिला हथियारों का जखीरा। बेटे विष्णु मिश्रा को रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बहन रीमा पांडे ने की सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ में चेन स्नेचर चढ़ा। लोगों के हत्थे महिला से चेन छीनकर भाग रहे थे बाइक सवार। स्नेचर का दूसरा साथी फरार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की डिमांड आई है सामने और मांग उठी है, और ये मांग उठी है संत समाज की तरफ से। कहा यह गया है कि सरकार अगर नहीं बदल पा रही है नाम तो मुस्लिम शब्द को हटाया जाए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विरोध जताया है। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि नाम बदलने की मांग बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे
भारत के अंदर सनातन धर्म जो वास्तव में दुनिया का यथार्थ धर्म है, सत्य धर्म है, और कहा जाए तो दुनिया में एक ही धर्म है, वह है सनातन। तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। दुनिया को अब एक ही धर्म के छत्र छाया में आना पड़ेगा, क्योंकि जो सनातन धर्म है वही सद्भाव की बात करता है। क्या इस देश में नहीं, क्या इस देश में मतलब सारे वर्गों के लोग नहीं रहते, उनके अलग अलग संस्थान नहीं है? क्यों, आपत्ति क्या है? अगर ऐसा होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आवाज ऐसा होगा क्यों? इस देश में वही होगा ना जो कानून कहता है, जो इस देश का संविधान कहता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ हैं। राजू दास जी, कितनों का नाम बदलेंगे? ऐसे तो फिर हर एक दूसरी चीज का नाम बदलने की मांग होने उठ जाएगी, जिसका जिक्र यहां पर शोएब जी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। महंत राजू दास जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एसएन सिंह जी के पास चलेंगे। एसएन सिंह जी, यहां पर कितनों का नाम? ऐसे तो फिर बार बार ये मांग उठती रहेगी। ठीक है, लोकतंत्र है, बदलने मांग कर सकता है कोई भी, लेकिन हर चीज के लिए कानून बना है ना। देखिए अनुज जी, अगर कोई ऐसी चीज होती है जहां बदलना आवश्यक है और जो आक्रमणकारी हैं, जिसके नाते हमें दुख दर्द होता है, भारत के सभी लोगों को दुख दर्द होता है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप देखे होंगे पहले भी बदला है। तमाम ऐसे रोडों का नाम और ऐसे प्रशासनिक चीजों का नाम बदला है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन जो अभी चर्चा हो रही है, इस पर न भारत सरकार के पास लिखित में कोई आया है और न उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ आया है। आज तो चर्चा इस बात की हो रही है कि भारत में रहने वाले एपीजे कलाम साहब का स्वागत है, मीर अब्दुल हमीद साहब का स्वागत है, सर झुकाकर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों का स्वागत है। लेकिन जो ये कहते हैं इस्लामिक स्टेट बनेगा, 2044 में भारत रहेगा ही नहीं, ऐसे लोगों से दुख दर्द है। कोई इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई, हम सब भाई हैं और भारत के रहने वाले और सब संविधान को मानने वाले हैं और देश संविधान और कानून से चल रहा है। लेकिन जो लोग देश में ही रहकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रखकर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता है, एएमयू से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? संत समाज को क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? एएमयू में कुछ समय पहले इस तरह की गतिविधियां हुई, वहां के वाइस चांसलर को पकड़ के बंदी बना लिया जाता है और संवैधानिक तौर पे लोकसभा में कोई कानून पास होता है, जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो उसका विरोध करते हैं, भारत तेरे टुकड़े हजार होंगे, इस तरह का नारा देते हैं, तो निश्चित तौर पे भारत के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी दुख हुआ, मुसलमानों को भी दुख हुआ। आपका कार्य है, आप पढ़ने गए, आप पढ़ाई कीजिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, आप राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने हिसाब से करेंगी। लेकिन जब इस तरह की गतिविधियों में लोग लिप्त होते हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति के लिए उनको संरक्षण देने का कार्य करती हैं, तब दुख होता है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खास करके, जो एक धर्म की राजनीति करे, जो एक धर्म की बात करे, जो देश के बंटवारे की बात करे। लेकिन कई लोग जो 2044 इस्लामिक स्टेट, और देखिए वहां 2 ऐसे लोगों की किताबें पढ़ाई जाती थी जिनकी किताबें बांग्लादेश में बैन है, पाकिस्तान में बैन है और देशों में बैन है, लेकिन वहां पे पढ़ाया जाएगा। कपीश जी, कट्टरवादी सोच, कपीश जी, दुख होता है, दुख होता है जब ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। राजू दास जी, आवाज आ रही है? आता हूं मैं आपके पास, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की। कपीश श्रीवास्तव जी, दुख होता है जब ऐसी चीजें होती हैं तो? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हमारे संत राजू दास जी ने एक बात कही थी कि चूंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम है, इस वजह से वहां से ये सारी डिमांड्स उठती है, ये उन्होंने कहा था। तो वो जेएनयू जो है वो भी क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? वहां से भी तो आपने बताया था कि आवाज उठी और चार्जशीट आज तक नहीं है। मैं एक बात ये कहता हूं कि अगर कोई देश के कहता है कि टुकड़े होंगे, वो चाहे कोई हो, उस पर जितनी कठोरतम कार्रवाई विधि के अनुरूप हो सकती हो करिए, कोई नहीं, कोई बिल्कुल करनी चाहिए। कितनों पे की, क्या रिजल्ट आया, कहां है एविडेंस, कितनों पे चार्जशीट लगी और कितने अंडर ट्रायल हैं, ये सबसे बड़ी चीज। समाजवादी पार्टी गैर विधिक अपराधियों पे अगर कोई कार्रवाई होती है, बिल्कुल आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। कैसे कोई देश तोड़ देगा, किसकी औकात पड़ी हुई है जी। और मैं दूसरी बात कहता, भाई देखिए, जहां तक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है,
केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है और लॉ में नंबर 1 पे ये यूनिवर्सिटी जी। वहां जी, से मैं जो जवाब ज्ञान देना बांटा चाहूंगा जा बड़े रहा भाई। है वो पूरे हाँ। विश्व में जाता है। ठीक है, बोल लीजिए मैं सर दूसरी सिंह चीज ये कहना चाहता हूं, नहीं सुन ले, पहले नंबर पे बीएचयू, नहीं 1 मिनट हमको कल वो कर ले लीजिए। आप 2 बार इनसे पूछ चुके हैं, हाँ। ये तीसरी बार बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सुन तो ले, फिर हमारे आप जवाब दे लीजिए। बोलिए बोलिए। हमको विश्वविद्यालय देखना है, इससे नहीं देखना है कि किसमें कौन हिंदू के नाम से बना है, कौन मुस्लिम्स के नाम से बना है। अगर कोई गैर विधिक, गैर संवैधानिक, भारत तोड़ने की साजिश, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय में हो, चाहे बनारस में हो चाहे अलीगढ़ में जी। हो, उस पर शासन और प्रशासन कार्रवाई करे, जेल भेजे और उनको कठोर से कठोर दंड की सजा दिलवाए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। एक अल्पसंख्यक को अधिकार है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन चला सकता है, प्रबंधन कर सकता है, नाम रख सकता है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई कहता है कि नाम बदल दे, तो वो कोई आक्रामकता का आवाज नहीं है, वो कोई आक्रामकता का नाम नहीं है। और क्या इस देश के अंदर मुसलमान हमारे नागरिक समान नहीं है क्या? 2 दर्जे के नागरिक हैं क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहेगी कि है। तो ऐसे में ये तो डिमांड ही नहीं, ऐसा ना कोई कह रहा है ना ऐसा है, ऐसा ना कोई कह रहा है ना ऐसा है, और डिबेट में भी ऐसी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी मेहमान ने नहीं कही है। ऐसे सिंह साहब जवाब दे लीजिए, सिंह साहब जवाब दे लीजिए। एक बात देखिए, हाँ ठीक है कपिल जी, मैं समझ गया, आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, जवाब काउंटर तो ले लीजिए। डिमांड उठाई उनकी बात। देखिए अनुज भाई, होता क्या है, कई बार जो है मैं नकली बाल लगा के आता हूं और कलर करके आता हूं, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो वो धुल जाता है। हमारे बड़े भाई कहते कहते कहे कि बहुत लोगों के खिलाफ चार्जशीट इशू किया गया और क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। मैं बताना चाहूंगा कि एक घटना होती है और रामपुर में विस्फोट होता है, आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट होता है। आपकी सरकार आके भाईचारे के नाते उनको छोड़ने का कार्य करती है और बाद में कोर्ट के द्वारा उनको दोषी करार दिया जाता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बड़े भाई को कि आप केवल धर्म के नाते ओछी राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप धर्म के नाते ऐसे मत करिए भाई, आप धर्म की राजनीति बंद करिए, आप राष्ट्र की राजनीति करिए, आप अच्छी राजनीति करिए। देखिए, हमारे भाई को दर्द हो गया, देखिए हमारे भाई को कितना तकलीफ होगा। यही होगा कि भाई ऐसे हैं जो सामने कुछ और बोलते हैं और जैसे आप पीठ में झूठे बोलने का काम करते हैं। यही तो जनता के सामने नकली और असली दिखाना है। असली और नकली में यही अंतर है अनुज जी। असली आज क्या होता है और नकली क्या होता है, थोड़े देर में उनकी पहचान हो जाती है। जब आप कढ़ाई में डालेंगे जो असली तेल होगा और नकली तेल होगा पता चल जाएगा। आप देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाता है? जम्मू और भारत का झंडा लगाया जाता है, इनकी रैली चलाया जाता है आगरा में। एक बार भी नहीं बोलते, आज तक भी चार्जशीट नहीं ला सके। और देखिए शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, और शर्म नहीं आती है तो चुल्ली पर पानी लेके डूब जाओ। पुलवामा पे अटैक करवा दिए, अपने 150 सैनिक कटवा दिए और आज तक चार्जशीट नहीं ला पाए, बता नहीं पाए कि कहां से वो वाहन आई थी में आरडीएक्स आया था। कैसे आरडीएक्स आ गया था हमारे शासनकाल में? अरे चुल्लू पर पानी लेके डूब जाओ। राजनीति चमकाने के लिए बार बार बता दो आप तो भाई भी पहचान गए भाई, और रामपुर से इनको भगा दिए, आजमगढ़ से फिर भगा दिए। देखिए कपिल जी, आप जब बोल रहे थे कपिल जी, तो आपने कहा कि मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उनके पास जाइए, और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया आपने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। अनुज भाई, यही असली चेहरा है कपिल श्रीवास्तव का, और समाजवादी पार्टी का यही चेहरा है। वो बोलने नहीं देंगे, वो अपनी सच्चाई को समाज के सामने आने नहीं देंगे। यही तो चेहरा है। राजू दास जी, आ रहा हूँ, शेख भाई आ रहा हूँ। राजू दास जी, महंत राजू दास जी, ऐसे कितने को नाम बदलेंगे देश भर में? ये तो एक बात हो गई, अब दूसरी संस्था मिल जाएगी, फिर तीसरा नाम सामने आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा। फिर ऐसे तो मांगे होती रहेंगी, कहां तक नाम बदलवाते रहेंगे? नहीं, एक ही नहीं, अगर 1000 ऐसे कॉलेज, ऐसे संस्था, ऐसे संस्थान जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहां पर देश का प्रधानमंत्री जाता है, विरोध शुरू हो जाती है, जहां से
एक भाव ऐसा उत्पन्न होता है जहां बहुसंख्यक समाज के खिलाफ सिर्फ जहर ही उगलना और कोई कारण नहीं। अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कपिल श्रीवास्तव जी, उनके एक विषय से मैं सहमत हूं कि न्याय के प्रधान देवता उनका फोटो और उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने जो उनके मुखिया हैं, क्या लोकसभा में, विधानसभा में और सदन में क्या उन्होंने इस चीज को रखा कि नहीं? हमारा जो वहाँ विधानसभा जो विपक्ष का नेता है वो इस चीज को रखे कि नहीं, ऐसा चीज वो वहां नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते हैं, जिस प्रकार से आतंकियों को छोड़ने का काम करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। नंबर 1। नंबर 2, अभी भाई मुस्लिम एक प्रवक्ता और एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कह रहे थे कि कितनों का नाम चेंज करोगे, आप फला का नाम चेंज कर दो, फला का नाम चेंज कर दो। अरे भाई आप गजब बात करते हो। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, जो समाज तोड़ने की बात करते हैं, जो समाज को बांटने की बात करते हैं, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। शोएब सिद्दीकी बोलिए। आ रहा हूं कपिल जी, शोएब जी को बोलने दीजिए। अनुज साहब देखिए, अनुज भाई देखिए, एक बहुत खास बात है कि किसी भी मुल्क पे हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे अच्छा हथियार होता मजहब, और इसी का सहारा अंग्रेजों ने भी लिया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी। और जब उनका ये राज खुला तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और जो हमारे हाथ से पाकिस्तान निकल गया, इंशाल्लाह वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक अभी आपने कहा कट्टरपंथी की बात, तो ऐसा नहीं, हर समुदाय में कट्टरपंथी के लोग होते हैं, और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मैं आपके साथ था, हूं, रहूंगा, और हर मुस्लिम आपके साथ रहेगा। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी राजनीतिक बात ना की जाए। आज हमारे सिंह साहब प्रवक्ता साहब है, बहुत संभल के बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं। हर आदमी चाह रहा है कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। आप मुस्लिम को कैसे अलग कर देंगे, हिंदू भाई को कैसे अलग कर देंगे आप? क्या गंगा जमुनी को आप अलग कर देंगे, या दिवाली ईद को अलग मत कर देंगे? और अगर मुझे अपना भी नाम बदलना पड़े, अनुज भाई, अगर मुझे अपना भी नाम बदलना पड़े तो उसके प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप भरे मजमे में आके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को नाम आप नहीं कह सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हो तो बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा हो तो बताइए। अगर आपको करना है तो उसका आप संविधान के दायरे में अपनी बात तो हम जानना चाह रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी की नाम से दिक्कत क्या है, रोजाना आखिर नाम क्यों बदलना है? कपिल श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। सर दूसरा, कपिल जी तो वही मैं कह रहा हूं कि आज दूसरा समुदाय दूसरे कॉलेज देखिए, मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा हूं, नाम बदले जाएंगे क्या? हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को यही काम रह गया है जी। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है। आप बताइए कि जो महामंडलेश्वर जी ने, जो महामंडलेश्वर जी ने अपनी एक अभिव्यक्ति व्यक्त की है, वो तो अधिकार है उनको, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो संविधान कोशिश नहीं करती गैर संवैधानिक, क्योंकि आर्टिकल ये कहती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। ये नाम परिवर्तन जो है वो सरकार भी नहीं कर सकती है, ये गैर कानूनी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बैठे हुए हैं संविधान के को हवा में उड़ाने वाले, ताक पे रखने वाले, देश के झंडे का अपमान करने वाले, देश के झंडे को 65 साल तक अपने कार्यालयों पे न लगाने वाले, अधिनायकवाद का परिचायक बनाने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के अंदर जो है ये नाखून तक नहीं कटवाई, और आज देश के खैरख्वाह बोलिए मथुरा में रामवृक्ष यादव जैसा कांड कराते हैं, अपराधियों की मदद करना, अपराधियों से मदद लेना, अपराधियों की मदद करना और अपराधियों से मदद लेना, इस तरह के जो कार्य करते हैं, प्रदेश की जनता, आजमगढ़ की जनता, रामपुर की जनता और पूरे देश की जनता ने जान के पहचान के और हटा दिया है। भारत मुर्दाबाद का नारा आप नहीं लगा पाएंगे कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी ये तिरंगा लहरा रहा था, पहले से आगे भी लहराता रहेगा। वंदे मातरम जो आपके सांसद हैं,
वर्क साहब आपके सांसद हैं, वर्क साहब किसी दूसरी पार्टी के सांसद नहीं है। ये ज्ञान उनको दीजिए भाई, ये ज्ञान उनको दीजिए। काशी कॉरिडोर का जब विकास होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको गाली देने का कार्य करते हैं। अरे पानी पी पी कर गाली दीजिए कपिल जी, गाली देने से क्या होगा? अपने पिता को गाली दीजिए, चाचा जी को गाली दीजिए, ठीक है। महंत राजू दास जी आखिर में छोटा छोटा सबसे, ठीक है, जवाब छोटा छोटा। राजू दास जी भाई देखिए, हर चीज का एक नियम है, कानून है इस देश में। ऐसे थोड़ी ना हवा में आपने बोल दिया और आके बोल दिया मीडिया के सामने कि नाम बदलना चाहिए और बदल जाए। नाम नहीं बदलता है तो मुस्लिम शब्द हट जाना चाहिए, सरकार को इस पे देखना चाहिए। भाई हर चीज का एक नियम कानून है, जो कि शोएब बता रहे हैं। नहीं, हम तो नियम संविधान कानून के दायरे में ही संविधान को सर्वसम्मति अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव द्वारा रचित संविधान हमको अधिकार देता है, और व्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग तमाम चीज करते हैं। तमाम चीज आतंक फैलाने की बात करें, आतंकी को छोड़ने की बात करें, हिंदुओं को मरवाने की बात करते हैं, गोली चलवाने की कहते हैं। हम तो ये बात हिंदुस्तान में सामंजस्य, समानता, शांति बरकरार हो, जहां से देश टुकड़े होने की नारा लगे, जहां पाकिस्तान संस्थापक की फोटो लगे, जहां अगर प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है तो विरोध हो, मुख्यमंत्री के बारे में उल्टी सीधी बातें हो, उस जगह पर ऐसे कार्य अगर हम मांग करते हैं, कौन गलत बात कर दिया हमने? भाई वो केंद्र शासित वो विद्यालय है, केंद्र के द्वारा संचालित है, तो सरकार का पैसा लगा हुआ है। सरकार को इस चीज पे विषय तो ध्यान तो देना पड़ेगा। हमारा अधिकार है विषय देखना और मांग उठाना, इस पर सरकार को सुनना पड़ेगा। जल्दी से, समय थोड़ा कम है। जी देखिए सर, ऐसा है कि वो अगर केंद्रीय विद्यालय से है तो ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी की नज़र उसके ऊपर है। आज इन छोटी छोटी बातों को अगर आप रखेंगे, दूसरा समुदाय कहेगा आप यूनिवर्सिटी का नाम बदलिए, कल को कहेगा कि कॉलेज का नाम बदलिए, फिर स्कूल का नाम बदलिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इस मुल्क विकास की तरफ बढ़ने दिए। इन सब छोटी छोटी बातों को आप नाम मंदिर आम पे लाएं, क्योंकि इसको लाने में दो समुदाय के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसको पाटना मुश्किल पड़ जाएगा। ये सब छोटी हरकतें आप कोई ना करें आप। और गिरी साहब का मैं सम्मान करता हूँ, वो हमारे पूजनीय बड़े हैं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातें करके आप दो समुदाय में दरार पैदा कर देंगे। और मेरी आखिरी बात सबसे ही रहेगी कि इस मुल्क की जो गंगा जमनी की मिसाल तहजीब पूरा मुल्क देता है, उसको कायम रखें, इस तरह के ना करें। और हर मुसलमान आपके साथ था, है, रहेगा। आपके लिए मैं खून बहा दूंगा, और इस तरह की बातें ना करें। हो गया नहीं, ये सिर्फ हिंदू के लिए लागू होता है, बाकी जो अल्पसंख्यक जो आपका इसके लिए लागू नहीं होता है। सिर्फ हिंदू के लिए गंगा जमुनी तहजीब। अरे आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप देखिए थोड़ा संपर्क टूट रहा है, ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये निकल कर आई है कि इसमें नाम चेंज करना है तो उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, और अगर एक जगह की आवाज उठी है तो आगे क्या आगे भी उठती रहेगी क्या? बाकी कितनों के नाम चेंज होंगे, ये भी इस डिबेट से सवाल उठाए। तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी की, जरा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो लाइव तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और ये वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर है ये, जहां पर भगवान भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से।
देशकालादि अनुसारतः यथाज्ञानेन विहितेन विशेषतः समस्त उत्तरप्रदेशीय जनानां सुख समृद्धि श्रीवृद्धि निमित्तक सदाशिव प्रीयतां नमः सदाशिवार्पणमस्तु आयुर्जगतेन कल्पतां प्राणोर्जगतेन कल्पतां चक्षुर्जगतेन कल्पतां पुरुषोत्तम जगतेन कल्पतां वाक्जगतेन कल्पतां मानवजगतेन कल्पतां महाजगतेन। तो काशी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोले की पूजा अर्चना करते हुए। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।